नमस्कार दोस्तों, अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम हमेशा की तरह जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं, जो एग्जाम में टॉप करती हैं या किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम में उनका सिलेक्शन होता है, उन सभी का इंटरव्यू आपके सामने शेयर करते हैं, जिनमें उनका पढ़ाई करने का तरीका है, डेली रूटीन है और जो किस माइंडसेट के साथ वो तैयारी करते हैं, वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आपका जेई मेंस में सिलेक्शन होने पे बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए भी शुभकामनाएं। अब आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद। मेरा नाम करतार सैनी है और पिताजी का नाम मनोहर लाल सैनी है। मैं नेवरी से हूँ और जेई मेन मैंने क्वालिफाई किया है। उसके अंदर 96.61 परसेंटाइल आए हैं मेरे। अच्छा, तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मेरी स्कूलिंग चौरा के विद्यालय रविंद्र बाल निकेतन से हुई है, क्लास 10 तक, और 11th और 12th की मैंने गुटा से की है। अच्छा, तो जैसे आपने क्लास 10 तक एक स्कूल में पढ़ाई की है, तो आपका जो 10th क्लास का जो स्कोर है वो कितना था? मेरा 10th क्लास का स्कोर 92.67 था। अच्छा, तो मतलब आपको 10th में लग गया था कि मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है, ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि आपके कौन से सब्जेक्ट में परसेंटेज ज़्यादा आए थे? मेरे वैसे तो साइंस में थे सबसे ज़्यादा, 98 थे, और मैथ्स में 96 थे। मैथ्स के अंदर मेरी ज़्यादा रुचि थी। जैसे आपका स्कोर है 10th में 92.67 था, तो इसके पीछे आपने किस तरीके से पढ़ाई की, एक बार वो भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। क्योंकि जो आपके जैसे कई छात्र हैं, जो ग्रामीण में लोग अच्छी तरीके से स्कूल नहीं ले पाते, जो सरकारी में पढ़ रहे हैं या जिनके पास संसाधनों की कमी है, तो आपका पढ़ाई करने का मतलब ऐसा क्या तरीका था, किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे कि आपके इतने परसेंटेज बने? तो वो सब चीज़ें एक बार बता दीजिए आप। मैं क्लास 10 के अंदर मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डेली रेगुलर पढ़ना है तो बस पढ़ना है, और बाकी कभी खेल भी लेता था, क्रिकेट वगैरह। कंसिस्टेंसी थी मतलब। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि कंटिन्यू पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो आपका जो घर का एनवायरनमेंट था, मतलब आपकी खेती भी थी और दुकान भी थी, तो वहाँ भी समय देते थे या ओनली पढ़ाई करते थे? नहीं, कभी कभी खेती में भी चला जाता था, बाकी दुकान पर तो पापा ही संभालते थे। अच्छा, अब जैसे हमने 10th के बाद में आपने आईआईटी की सोची, तो आपने इसके लिए एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की या किसी ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लिया? नहीं, ऑफलाइन में ही लिया था। अभी न्यू खुला था जब मैं 11th में गया था, गुड्डा प्रिंस विद्यापीठ के नाम से, तो वहीं पर मैंने कोचिंग ली थी। तो वहाँ पे पढ़ाई करने का क्या तरीका था? मतलब जैसे कि किस तरीके से वहाँ पे क्लासेस लगती थी, क्या क्या सुविधाएं थी, जैसे लाइब्रेरी थी या ऑनलाइन क्लासेस भी होती थी, टेस्ट सीरीज वगैरह? एक बार वो सब चीज़ें भी बता दीजिए, किस तरह की वहाँ नहीं, पढ़ाई होती थी? लाइब्रेरी वगैरह तो नहीं थी, और टेस्ट सीरीज होती थी, सप्ताह में एक बार होती थी, कई बार 2 सप्ताह से भी होती थी, लेकिन उसका लेवल उतना नहीं था। जे मेंस के लेवल का भी मतलब लेवल उसके हिसाब से नहीं था जैसी एग्जाम होती है। तो आपने कोचिंग के दौरान भी कुछ आपको समस्याएं यही होंगी, चाहे तो घर पे पढ़ाई को लेकर हो या फिर कोचिंग में भी आपको कुछ समस्या आई हो, जैसे कि डाउट क्लास को लेकर हो या फिर टेस्ट सीरीज को लेकर हो। मतलब ऐसी कोई दिक्कतें आई आपको कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा हो कि नहीं, कुछ और सही से हो जाता तो मुझे अच्छे अंक और भी मिल जाते? हाँ, उसके अंदर पहली बात तो डाउट क्लास का तो वो शाम को होती थी, वहाँ पर रेगुलर होती थी, टीचर्स भी रुकते थे, लेकिन लास्ट में आते आते वो टीचर्स रुकना भी बंद हो गए। और बाकी शाम को होती तो इसलिए बस की वो सुविधा नहीं होती थी, तो घर आने में दिक्कत होती थी, इसलिए मैं डाउट पर रुका नहीं। और वैसे टीचर्स की बात बताएं तो कुछ टीचर्स अच्छे थे और कुछ टीचर्स मतलब स्कूल वाले ही थे, तो उनको उस लेवल का पता भी नहीं था और उन्होंने ऐसे ही पढ़ाया। और एडवांस लेवल का तो मतलब एडवांस में जो चैप्टर थे ना, वो नहीं पढ़ाए, क्योंकि वो मेंस में से सिलेबस में से हट गए थे, अच्छा। तो एडवांस के टाइम पर काफ़ी प्रॉब्लम हुई फिर। अच्छा, तो मतलब फैकल्टी का भी कहीं ना कहीं आप संतुष्ट नहीं थे फैकल्टी से भी? हाँ, तो आप घर पे कितने घंटे पढ़ाई करते थे? घर पर मतलब रेगुलर 7-8 घंटे। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि आप फैकल्टी से संतुष्ट नहीं थे, मतलब जिस लेवल की और जिस तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए थी, उस तरीके से नहीं हुई, तो फिर आपने क्या किया फिर? फिर मैंने मतलब लास्ट के अंदर दिवाली के आसपास वहाँ से पेमेंट की वजह से सभी फैकल्टीज लगभग चली गई थी छोड़ के, तो मैंने सोचा घर पर रखी ऑनलाइन करते हैं। फिर मैंने वहाँ से ऑनलाइन तैयारी की, और जिसके कारण मेरे मेंस में इतना स्कोर आ गया, वरना उनके भरोसे तो वो भी नहीं होता। आपने खुद भी मेहनत की और कोचिंग से भी थोड़ी बहुत की पढ़ाई, और आपका सिलेक्शन हुआ। तो जो भी ग्रामीण प्रतिभाएं हैं, मैं तो उन सबसे यही चीज़ बोलूँगा कि
ऑफलाइन के साथ साथ आपको ऑनलाइन भी तैयारी करनी चाहिए और घर पे भी अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। अब मैं बात करूं कि जैसे आपका जेई मेंस में सिलेक्शन हुआ, तो सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? मतलब आपको क्या लगा कि आपने ये सोचा कि हाँ, मैंने जिस तरीके से पढ़ाई की है उस तरीके से मार्क्स आए, या आप उस चीज़ से संतुष्ट थे या नहीं थे? मतलब सबसे ज्यादा रोल तो कोचिंग का ही होता है। कोचिंग में जैसा पढ़ाएंगे उस हिसाब से मेरे को लगा था कि मेरे को नहीं होगा, लेकिन ऑनलाइन की वजह से मैंने थोड़ा और एफर्ट्स डाले थे, जिसके कारण मुझे थोड़ा विश्वास हुआ कि मेरा हो सकता है मेंस के अंदर। तो फिर वहां से मेंस के अंदर तो हो गया। अच्छा, तो जैसे बाकी यदि एडवांस के अंदर भी हो जाता है, यदि कोचिंग अच्छी होती तो इसके अंदर कोचिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस तरीके से तो जैसे आपने बताया कि आपका जेई जो एडवांस है उसमें सिलेक्शन होता होता रह गया, तो इस तरीके से तो काफी बच्चे हैं जो वंचित रह गए इससे। हाँ, बहुत सारे बच्चे थे, उनके अंदर कुछ तो बीच में से छोड़ के चले गए, कुछ तो सीखकर कोचिंगों में चले गए और कुछ स्कूलिंग करने लग गए। मतलब काफी लोगों को वंचित रहना पड़ा इनकी वजह से। तो इसीलिए गांव के अंदर देखो ग्रामीण प्रतिभाएं तो खूब है, लेकिन उनको क्या है कि सही से कोचिंग सेलेक्ट नहीं कर पाते वो लोग। कोचिंग वाले भी क्या करते हैं कि शुरू शुरू के अंदर तो बच्चों को लालच देके हैं कि ऐसी फैसिलिटी रहेगी, डाउट क्लासें भी होंगी, बैच की साइज इतनी होगी, लेकिन लास्ट में आते आते वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। इसीलिए अकेडमी चेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, लगभग 1500 से ज्यादा कोचिंग है वो लिस्टेड है, टॉप कोचिंग। और अकेडमी चेक के थ्रू कोई भी बच्चा एडमिशन लेता है तो उसकी पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अकेडमी चेक लेती है। जैसे कई बार कोचिंग बीच में बंद हो जाती है, टीचर भाग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अकेडमी चेक खुद उस कोचिंग पर एक्शन लेती है और बच्चे के फेवर में हमेशा खड़ी रहती है। इसलिए आपको जब भी किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेना हो तो अकेडमी चेक के थ्रू एडमिशन लो, आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अकेडमी चेक लेगी। और जो डिस्काउंट है, जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं उनको डिस्काउंट भी वो अच्छा खासा दिलवाई। एक जो परीक्षा के समय जो स्ट्रेस होता है उसको आपने कैसे हैंडल किया है? क्योंकि हर स्टूडेंट के साथ होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, समय कम बचा है, एग्जाम की डेट आ गई, तो उस टाइप का जो स्ट्रेस होता है, मानसिक तनाव होता है, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? देखो, स्ट्रेस तो सभी को होता है और टाइम के साथ जैसे जैसे एग्जाम पास में आता जाता है वो बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन हर स्ट्रेस का मतलब कोई प्रॉब्लम के कारण होता है वो भी, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। जैसे मेरे वाले के अंदर जो कोचिंग पहले बंद हो चुकी थी, मतलब उसके अंदर टीचर फैकल्टी जा चुकी थी, तो उसके अंदर उस टाइम पर यदि मैं भी बैठ जाता तो मेरा भी सिलेक्शन आज हो सकता है नहीं होता। तो उस टाइम पर मैंने भी, मतलब मेरे परिवार वालों ने सभी ने मेरा साथ दिया और मैंने ऑनलाइन की तरफ रुख किया, तब जाके अभी मेंस के अंदर क्लियर हुआ। तो जैसे कि आपने इस पूरे सफर के अंदर क्या सीखा? मतलब मैंने पूरे सफर में यही सीखा है कि आपको सबसे पहले तो कोचिंग का ध्यान रखना चाहिए कि कोचिंग अपने इंडिया में जो भी बेस्ट कोचिंग्स है वही हो, जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचें हो। एक ऐसी कोचिंग होनी चाहिए जो कि टॉप रैंक निकालती हो और जो कई सालों से चल भी रही है। ऐसी कोचिंग, मतलब कोचिंग का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर। तो अब जो आपका सिलेक्शन हुआ है इसमें सबसे बड़ा श्रेय किसका जाता है आपके फैमिली के? इसके अंदर सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने घर वालों को ही देना चाहूँगा। आपके जैसे और भी कई ग्रामीण छात्र छात्राएं हैं जो कि बड़े बड़े शहरों में नहीं जा पाते, वो ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है, आसपास में तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन छात्रों को क्या सलाह देना चाहोगे? नहीं, मैं अपने सभी भाइयों को यही सलाह देना चाहूँगा कि ऑनलाइन भी अच्छी पढ़ाई होती है, बस उसके अंदर हमें खुद को ही संभालना पड़ता है। सारा सिस्टम अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, उसके अंदर कोई बोलने वाला नहीं होता है। तो ऑनलाइन अच्छी पढ़ाई होती है, बस उसके अंदर कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी आपको। अकेडमी चेक यूट्यूब चैनल पर आपका इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी एकेडमिक चेक का धन्यवाद करता हूँ जो स्टूडेंट्स को घर बैठे ही बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड करवाता है और जो ग्रामीण क्षेत्र से स्टूडेंट्स हैं उनको अधिक से अधिक डिस्काउंट भी दिलाता है कोचिंग वालों की तरफ से। तो मैं एकेडमिक चेक की किरण मैम को भी धन्यवाद कहना चाहूँ। ऐसे ही प्रेरणादायी स्टोरी सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे अकेडमी चेक यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। और किसी भी छात्र छात्रा को नीट, आईआईटी, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, किसी भी तरह की तैयारी करनी है, किसी भी स्टेट में तैयारी करनी है, वो अकेडमी चेक पे जाके कोई भी अकेडमी चेक कर सकते हैं। और जिस भी अकेडमी से आपको एडमिशन लेना है वहाँ पे एक आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कोचिंग का कॉल बैक आ जाएगा और अकेडमी चेक भी आपका पूरा ध्यान रखेगी और आपको डिस्काउंट भी दिलवाएगी।